ज्योति जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें एक भाई के अपने बहन के प्रति क्या कर्तव्य है इसके बारे में एक वीडियो में बताया था। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बहन का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर भाई बहन कभी आपसी लड़ाई में एक दूसरे को अपशब्द कह देते हैं तो क्या इसका पाप लगता है महाराज जी, या देखो, एक घर में स्वाभाविक अनुकूलता प्रतिकूलता में थोड़ा एक दूसरे के प्रति रोष हो जाना वो कोई अपराध के अंतर्गत नहीं आता। जहाँ हम 4 बच्चे 4 परिवार के लोग रहते हैं तो कभी छोटी मोटी अनुकूलता में उसे हमें ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे उनका दुख हृदय में बहुत लंबे समय तक रहे। छोटी मोटी बातें तो ठीक है, हमें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि हमारे वचन का दुख वो जब याद करें तब हृदय में। किसी के प्रति भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। हमको भाई क्या, अच्छा एक भाई तुम्हारे घर का है और बहुत से भाई पूरे भारत में हैं, ये सब हमारे भाई ही तो है ना। हमको भाई के प्रति भाव रखना है। जो हमारे समान है वो भाई के, और जो हमसे बड़े हैं वो पिता के समान, जो हमारे छोटे हैं वो पुत्रवत। हमको किसी का भी दिल नहीं दुखाना, क्योंकि सबके दिल में भगवान विराजमान रहते हैं। तो एक समाज जो हमें मिली है उसमें हमारा बहुत रोल है। हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की बहन हैं, हम किसी की माँ हैं, हम किसी की बेटी हैं। तो हमको ये सब रोल निभाने हैं। ये हमको एक अभिनय मिला है इस जगत नाटक पर। यदि हम ठीक अभिनय कर ले गए तो हम मुक्त हो जाएंगे। अगर अभिनय में चूक हो गए तो बार बार जन्म, बार बार मरण, ये दंड मिलेगा। तो पहले तो हम खूब नाम जप करें, और एक भाई के प्रति नहीं, हम संपूर्ण भारतवासियों के प्रति, विश्व के प्रति भाईचारे का ही व्यवहार रखें। सबको हम अपने भ्रातृ तुल्य ही देखें और मृदु वचन बोलें। और कभी अगर हमसे कठोर वचन हो जाता है तो जब हमारा गुस्सा शांत हो तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमको सब में भगवान देखने हैं। हाँ, हमें सेवा दी है कि हम अगर आप गलत चलते हैं तो हम आपको डांटें, लेकिन डांटने के बाद फिर आपसे हमें विनय करनी पड़ेगी। ये हमारी वैष्णव पद्धति है कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो इसके साथ हमारी विनम्रता, हमारी क्षमा याचना की भावना उसके सामने प्रस्तुत होने, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अगर हमने डांटा तो इसके बाद देखो भाई, हम तुम्हारे अच्छे के लिए डांटा, तुम क्रोध मत करना। हमने जो बोला उसको अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो क्षमा करना, लेकिन हम आपको अच्छे के लिए डांटा। तो हमें चाहिए कि हमारा व्यवहार सबके प्रति मृदु हो, हितकर हो, मंगलमय हो। अलका जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मेरा पूजा पाठ जप इत्यादि में मन लगता है तो इस कारण और ज्यादा समय महाराज जी उसमें लगाते हैं, तो कभी कभी बच्चे पति नाराज हो जाते हैं तो मुझे अपराध बहुत सा लगता वैसे है। हाँ, वैसे गृहस्थी में ज्यादा पूजा बैठ के करने वाली उचित नहीं है। रसोई में काम कर रहे, राधा राधा राधा, अपने पति को टिफिन लगा के दे रहे, भोजन पवा रहे, बच्चों को पवा रहे, ये पूजा ही हो रही। इन सब में भगवत भावना करें। अब आप 1 घंटा पूजा कर रहे हो, बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, और वो सब असंतुष्ट हैं, तो मुझे लगता है वो पूजा ठीक नहीं है। पूजा उतनी ठीक है बैठ करके जिससे हमारे परिवार का बैलेंस बना रहे, हमारे परिवार में सब सुखी रहें। क्योंकि वो भूखे चले गए ऑफिस तो उनके अंदर आपकी भक्ति का विरोध पैदा होगा। बच्चा भूखा जा रहा है, ये सब ठीक नहीं है। बिल्कुल पूजा मत करो। हमारी बात समझो। अगर आप बिल्कुल पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पति को भगवत भाव से, पुत्र को भगवत भाव से रसोई बनाई, ठाकुर जी को दिखा दिया, पवा रहे, बढ़िया पूजा हो रही। नाम जप करना है ना। देखो, गोपी जनों की जब दिनचर्या में देखो तो लीप रहे तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, रसोई बना रहे तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, गाय दूह रहे तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, धान कूट रहे तो भगवान। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हल जोत रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो हमें पद सेवा मिली है, हम भगवान का नाम जप करते हैं, उस सेवा पर ध्यान दें। हम लोग केवल उसी को पूजा समझते हैं। 4 अगरबत्ती घुमा दिया, फोटो रख करके और मूर्ति रख के, तो वो पूजा हो गई। अच्छा,
एक बात देखो, अचल मूर्ति में हम भगवान की भावना कर सकते हैं, फोटो में, विग्रह में, लेकिन चलते हुए पर हम भगवान की भावना नहीं करें तो हमारी बहुत बड़ी कमी है। इन सब में भगवान ही विराजमान है। सच्ची मानिए। अगर आप ईमानदारी से सब में भगवत भावना कर लें तो आपसे बड़ा कोई महात्मा नहीं। सा महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति, सा महात्मा सुदुर्लभा। और अगर भगवान चले जाएं तो देखो, आप अपने प्रिय पुत्र के शरीर को जला देंगे, प्रिय पति के शरीर को जला देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्हीं भगवान की पूजा करना है। अब सब खा पी के अपने अपने काम में चले गए, अब हमारे पास समय है तो हम टीवी ना खोलें, हम पूजा गृह खोलें, फिर अपने ठाकुर पूजा करें, फिर बैठ के जप करें। लेकिन वो बाद में करें, पहले पति पुत्र की पूजा करें, उनको भोजन, उनकी तैयारी कर दें। जो भगवान ने गृहस्थ धर्म दिया उसका पालन करो जी।